नमस्कार। पुस्तकें ज्ञान का भंडार मानी जाती हैं क्योंकि बड़े से बड़ा परिवर्तन पुस्तकों से ही संभव होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों अनुयायी आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। इसी से जुड़ी देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बीते सप्ताह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह का गांव-गांव शहर-शहर जाकर प्रचार किया गया। इन पुस्तकों के विषय में बताया जा रहा है कि इन धार्मिक पुस्तकों में सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का सार है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं। शिष्यों का कहना है कि उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर टीवी स्क्रीन पर धर्म ग्रंथों के सद्ज्ञान को बताया है। वही ज्ञान इन पुस्तकों में प्रमाण सहित दिया गया है। साथ ही इन पुस्तकों में मोक्ष प्राप्ति का सतमार्ग भी बताया गया है, जिससे समाज के बाकी लोग अनभिज्ञ हैं। आपको बता दें कि समाज को जागृत करने के उद्देश्य से ही संत रामपाल जी महाराज व उनकी प्रेरणा से उनके अनुयायी इन धार्मिक पुस्तकों का प्रचार प्रसार करने में दिन रात लगे हुए हैं, जिससे समाज में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। लोग सत्य ज्ञान से परिचित होकर अंधविश्वास, पाखंड तथा सर्व बुराइयों को छोड़ सद्भक्ति अपना रहे हैं। आज हम आए हैं हरियाणा के जिले पलवल में, जहाँ पे कुछ माता बहनें कुछ पुस्तकों का प्रचार कर रही हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ये कितने रुपए की पुस्तक है और इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो आप ये इसकी यहाँ पे जो प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में यहाँ माता बहनें खड़ी हैं, जिनके सभी के हाथ में पुस्तक है। आइए जानते हैं इनके। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? रानी दासी। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बगोला से आई हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? जी हम यहाँ पे पुस्तक सेवा करने के लिए आए थे। पुस्तक सेवा हो चुकी है और यहाँ पे सत्संग हो रहा है। कि जो आप पुस्तक आप ये हाथ में ले रखी है आपने, इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो आप इसका प्रचार कर रहे हो? इस पुस्तक में बहुत ही अनमोल और बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। जैसे ब्रह्मा का पिता कौन है, विष्णु की माँ कौन है, शंकर का दादा कौन है। इसमें भक्ति की जो सही विधि बता रखी है, जिसको हमसे लाभ मिलते हैं। और इस पुस्तक को पढ़ने से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। इस पुस्तक से पढ़ने से आपको क्या लाभ हुए? जी इस पुस्तक को पढ़ने से हमें आर्थिक लाभ हुए हैं, सांसारिक भी लाभ हुए हैं और हमारे अनेकों जो लाभ हुए हैं, जो इसमें देवी देवताओं की जो भक्ति सही विधि बता रखी है, इनकी सही विधि क्या है। जैसे कि और भी संतों की पुस्तकें हैं, उन्होंने भी अपनी पुस्तकें लिखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है और संतों से किस प्रकार भिन्न है, इसमें कैसा ज्ञान है? जी और जो संत हैं वो अपना मनमाना आचरण बोलते हैं। इसमें जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक है, इसमें जो वेदों के अनुसार है, वेदों से प्रमाणित ज्ञान है। इसमें गीता में क्या है, 4 वेद 18 पुराण जो इसमें ज्ञान है पूरा निचोड़ दे रखा है इसमें, कि हमारे ग्रंथों में क्या लिख रहा है और अन्य जो गुरु हमें क्या बताते हैं। वो हमने पहले भी गए थे उनके में, हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में भी आए हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जो इस पुस्तक में जो ज्ञान है ये शास्त्रों के अनुसार है। इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में परमात्मा की महिमा बताइए। क्या उन सभी शास्त्रों का प्रमाण है इसमें? जी बिल्कुल, जो हमारे घी है, जो हमारे वेदों में जो प्रमाण है उसमें सारा ज्ञान है इसमें। और जो अन्य धर्मगुरु जो बताते हैं वो धर्म को भ्रमित करते हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये सब व्यर्थ ज्ञान है, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो हमें पूर्ण मोक्ष जो मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ने से, ज्ञान सुनने से, सत्संग सुनने से ही हमको पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग में जाने से हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों, आपको सोशल मीडिया के सामने हर बार कुछ इंटरफेस से ज्ञान गंगा और जीने की राह बुकों का भी देखा होगा, वो वायरल हो रही है अपने ज्ञान के माध्यम से। तो आखिरकार इन पुस्तकों में क्या है खास? तो यहाँ पर कुछ सज्जन भी है जिनके हाथों में भी ज्ञान गंगा आदि पुस्तकें हाथों में है, तो उनसे हम बात करेंगे इन पुस्तकों के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर आपका क्या परिचय है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रंगलाल मीणा है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं संत रामपाल जी से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ।
और मैं आज यहाँ आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। जी, तो सर हमारा प्रश्न है कि जो कुछ पुस्तकें हैं जैसे गीता जी और कुछ ज्ञान गंगाएं भी जैसे कि इन सज्जनों के हाथ में भी हम देख पा रहे हैं, तो आखिरकार ये जो पुस्तकें हैं ये क्यों सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है, इनका ज्ञान वायरल हो रहा है, ऐसा क्या खास है इनमें? देखिए साहब, ऐसा है, ज्ञान तो सबसे प्राप्त होता है, लेकिन मूल में जहाँ जिस जगह ये सत्संग हो रहा है, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठिठोड़ा जागीर के नाम से भीलवाड़ा जिले का अंतिम छोर का गांव है, जहाँ ये सत्संग का आयोजन किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव तक, हर व्यक्ति तक यह सत्संग पहुँचे, आदमी इससे जुड़े और सत्य ज्ञान क्या है इसके लिए वो खोज करे। तो ये पुस्तकें जो संत रामपाल जी द्वारा जो लिखी गई है, इन पुस्तकों में पूर्ण प्रमाण के साथ वेदों से, गीता से, बाइबिल से, कुरान से, शरीफ से, यानी सभी धर्मों की पुस्तकों में कबीर जी को परमात्मा माना गया है और उनके तथ्यों को खोज करके और रामपाल जी ने ये पुस्तकों का निर्माण किया है जो आपको सत्य ज्ञान देती है। ज्ञान देने के लिए तो इस संसार में कई गुरु हैं, लेकिन सदगुरु, जगत गुरु कौन हो सकता है? जो जिसके पास चारों वेदों का ज्ञान हो, जिसके पास मतलब जो है सूक्ष्म वेद की जानकारी हो, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान दे सकता है। जो आपके हाथों में जो पुस्तक है ज्ञान गंगा और हम गरिमा गीता की देख पा रहे हैं, क्या ये भी वेद गीता के आधार पर है, कुरान शरीफ के आधार पर लिखी गई है? बिल्कुल, ये जो पुस्तकें संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई है, ये मैं प्रमाण के हैं। इनमें प्रत्येक पृष्ठ और उसका अंग भी इसमें छपा हुआ है। साथ ही अगर गीता में, रामायण में, महाभारत में जहाँ कहीं भी आप देखना चाहते हैं तो सह प्रमाण आप उससे उठा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें भी उसका अंश लिया गया है। तो ये प्रमाणित पुस्तक है। तो सर जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो सरकारी जो शिक्षालय है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग चलाया जा रहा है। तो क्या शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है क्या? देखिए, शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। शिक्षा भौतिक जगत को प्राप्त करने के लिए, आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, संसार में जीने के लिए शिक्षा आवश्यक है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। माता पिता की सेवा करना, गुरु को प्रणाम करना, अपने आप को झुकाना और सहर्ष और मोक्ष की ओर हम कैसे जा सकते हैं, इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की अति आवश्यकता है, जो आज सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज अपने डीवीडी चैनल के माध्यम से गांव-गांव में जो सत्संग किया जा रहा है, ये बड़ा ही रोचक हो रहा है। कई प्रमाणों के साथ भक्तों को बताया गया है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में अंतर है, और संसार में जितने भी गुरु है, गुरु सब है, लेकिन वो अपने तक सीमित है। उनके जो ज्ञान में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है या कोई कारण रह सकता है, तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान को ढूंढना पड़ेगा और उसकी खोज करनी पड़ेगी, जो रामपाल जी के द्वारा रचे गए साहित्य में है, और वो साहित्य को हम पढ़ करके और सद्मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और हम आगे बढ़ करके और आध्यात्मिक जगत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों से लोगों को धर्म शास्त्र के सत्य ज्ञान के साथ परमेश्वर के विधान का पता चल रहा है, जिससे वे पाखंड और अंधविश्वास छोड़कर यथार्थ भक्ति मार्ग अपना रहे हैं। लोग नशा, भ्रष्टाचार, चोरी जारी, रिश्वतखोरी, व्यभिचार आदि सर्व बुराइयां त्याग रहे हैं, जो कि एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का संकेत है, जिससे एक अच्छा समाज तैयार होगा। मैं आरजू, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।